हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग? कैसे हैं सारे लोग? फटाफट से मुझे बताएं। ऑल वेल, उम्मीद करता हूं लास्ट सेशन अब सारी चीज़ें क्लियर होंगी सभी लोगों को। गुड इवनिंग। ठीक है, तो एरे का नाम एक कांस्टेंट एड्रेस होता है। कंफर्म सर। एरे के नाम के साथ प्लस प्लस माइनस माइनस ऑपरेटर हम यूज नहीं कर सकते, है ना? निखिल बढ़िया गया, बस मैं तो 10 मिनट के लिए वहां पर था क्योंकि मेरी यहाँ क्लास थी। बाकी वो सेशन चल रहा है एनआईसी पर, इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग है। एनआईसी का एक बैच लॉन्च हम लोग कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग था। ठीक है, ठीक है। और अब सर हमने क्या पढ़ा है? एरे का नाम, एरे का नाम, एरे नेम रिप्रेजेंट एड्रेस ऑफ इट्स फर्स्ट एलिमेंट, एड्रेस ऑफ इट्स फर्स्ट एलिमेंट। देखो, एरेज एंड पॉइंटर बहुत ही मजा लेके पढ़ना सर। दैट मीन्स अगर मैं कहता हूं इंट A4 इज इक्वल टू 10 20 30 40, प्लीज वॉइड मेन अपने आप अंडरस्टूड है कि सब कुछ मैं वॉइड मेन के अंदर लिख रहा हूं। ठीक है, तो उस चीज को मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है। array name holds the address of first element. We are assuming that integer is of 4 byte. That is why I can say this is 1004, this is 1008, this is 1012, and here we are having 10 20 30 40। ठीक है, कोई बात नहीं मयूख दास, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। सर प्रिंट एफ %d। ओके, सबसे पहले %u। सर %u क्यों कह रहे हैं? क्या एड्रेस कभी नेगेटिव होते हैं? क्या एड्रेस नेगेटिव होते हैं? आपके घर का एड्रेस ऐसा कुछ है -1/10? नहीं सर, एड्रेसेस इन जनरल नेगेटिव नहीं होते, इसीलिए %u या %p सपोर्ट करते हैं। ठीक है, %u कॉमा ए एड्रेस ऑफ A0। अब डायग्राम के हिसाब से ये प्रिंटफ क्या प्रिंट करेगा ये बताइए। डायग्राम्स के हिसाब से ये प्रिंटफ क्या प्रिंट करेगा? सौम्यदीप कह रहे हैं मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूं। क्यों भाई? सर डायग्राम के हिसाब से हम कह रहे हैं एड्रेस ऑफ A0, A0 यानी कि 1000। सो कैन आई से दिस विल प्रिंट 1000। ठीक है, अब हमने कहा प्रिंटफ %u कॉमा ए क्या है? सर ए इस पूरे एरे का नाम है। एम आई राइट और नॉट? ए इज एन एरे, ए इज एन एरे ऑफ 4 एलिमेंट। ए एक एरे है जिसके अंदर 4 एलिमेंट है, A0 A1 A2 A3, है ना? और एरे नेम क्या होता है? पहले एलिमेंट का एड्रेस। दैट मींस दिस विल ऑल्सो प्रिंट 1000। वाई? बिकॉज ए इज एज सेम एज एड्रेस ऑफ A0। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है सबको? पॉइंट नंबर 1 क्लियर है सबको? पॉइंट नंबर 1 क्लियर है सबको? बोलो बेटा।
पॉइंट नंबर 1 क्लियर है सबको? पॉइंट नंबर 2 सुनिएगा, पॉइंट नंबर 2 सुनिएगा, सॉरी, पॉइंट नंबर 2 सुनिए। सर जो कुछ आपने यहां लिखा है, देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस। सर व्हाट इज एक्सेप्शन? एक्सेप्शन जानते हैं ना सारे लोग? एक्सेप्शन जानते हैं ना सारे लोग? सर array name does not represent an address, does not represent an address with two operators, with two operators. First one is address of operator and second one is size of operator. एरे का नाम एड्रेस की तरह ट्रीट नहीं होता और एक एलिमेंट की तरह ट्रीट होता है, एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है दो ऑपरेटर्स के साथ। इस ऑपरेटर का नाम क्या होता है? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, और इसका नाम क्या होता है? साइज ऑफ ऑपरेटर, जो कि किसी भी एलिमेंट का साइज रिटर्न करता है इन बाइट्स। पॉइंट नंबर 2 इज ओके? पॉइंट नंबर 2 इज ओके? समझिएगा, समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। क्यों ऐसा है इसका भी कारण है, ऐसा क्यों है इसका भी कारण है। सर 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 ए यहां पर क्या है? ए यहां पर क्या है? व्हाट इज ए? ए सर एरे का नाम है। तो एक चीज तो कंफर्म है, ए अपने पहले एलिमेंट का एड्रेस होगा। बिल्कुल सही है सर, अरे बिल्कुल सही है सर। बट द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज एड्रेस ऑफ ए? अगर आप एरे के नाम के साथ ही एम्परसेंट जोड़ दिया, ये कुछ ऐसा हो गया, तुम्हारा नाम क्या है? बसंती। समझ रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? बसंती। अरे यार, अगर एरे का नाम एड्रेस है तो फिर ये तो बेकार हो गया। समझिएगा कहानी को अच्छे से। सर एरे का नाम एम्परसेंट ऑपरेटर के साथ एड्रेस की तरह काम नहीं करता है। यहां पर हम क्या कह रहे हैं? यहां पर हम ये कह रहे हैं, व्हाट इज द किस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं? यहां पर किस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट एड्रेस ऑफ होल एरे, जो कि 16 बाइट्स का है। आराम से समझिएगा, डिफरेंस समझिएगा। जब आप एम्परसेंट ऑफ ए कह रहे हैं, तब आप ये कह रहे हैं इस पूरे एरे का एड्रेस क्या है। देखिए इस डायग्राम में दो तरीके के रेक्टेंगल हैं। एक रेक्टेंगल तो ये बड़ा वाला है और एक रेक्टेंगल ये छोटा वाला है। छोटा वाला तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बड़े वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पूरे एरे को। आराम से बताइए। एनी डाउट? फील फ्री टू आस्क। एनी डाउट? फील फ्री टू आस्क। जितना आप पूछ पाए उतना पूछिएगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। ठीक है, फिर से देखिए, फिर से देखिए। सर मान लीजिए आप मुझसे कहते हैं कि प्रिंट एफ %u, ए। फिर आप मेरे से कहते हैं कि प्रिंट एफ %u, एड्रेस ऑफ A0, एंड देन आप मेरे से कहते हैं प्रिंट एफ %u, एड्रेस ऑफ ए। अब डायग्राम के हिसाब से ए क्योंकि एरे का नाम है और एरे का नाम क्या होगा? उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस होगा। तो इसके पहले एलिमेंट का एड्रेस कहां है? सर पहले एलिमेंट का एड्रेस तो 1000 है, तो इससे क्या प्रिंट होगा? 1000। यहां पर हम कह रहे हैं A0 का एड्रेस, A0 भी पहला एलिमेंट है, तो ये भी क्या प्रिंट करेगा? 1000। यहां पर देखिएगा, समझिएगा, हम कह रहे हैं पूरा एरे का एड्रेस, तो पूरे एरे का एड्रेस भी तो यहीं से स्टार्ट है। अरे जस्ट फोकस कीजिएगा, इस कहानी को फोकस कीजिएगा। जो मैं यहां पर बात कर रहा हूं वो ये बात कर रहा हूं कि पूरा जो एरे है, वो ये है ना,
और पूरे एरे का स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, वो भी 1000 है। पूरे एरे का स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, वो भी 1000 है। हाँ या ना? इज दैट ओके? इज दैट ओके? शुभजीत, मैं लगभग 4 घंटे सिर्फ यही पढ़ाऊंगा, तो वेट करो, दोबारा पढ़ाऊंगा, तिबारा पढ़ाऊंगा, 10 बार पढ़ाऊंगा आज ये बात, ठीक है? थोड़ी देर वेट कर लो अगर नहीं भी आया है, ठीक है सर? तो सर पूरा एरे भी 1000 से स्टार्ट है, इसलिए ये 1000 प्रिंट करेगा। सॉरी, क्योंकि पूरा एरे भी 1000 से स्टार्ट है तो ये भी 1000 प्रिंट करेगा। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ए और एड्रेस ऑफ ए की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, बट दैट डज नॉट मीन कि हम सेम टाइप के एलिमेंट पर काम कर रहे हैं। बट फर्स्ट इज एन एलिमेंट ऑफ 4 बाइट। पहले में हम किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट इज एन, पहले में हम किसकी बात कर रहे हैं? एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट ऑफ 4 बाइट साइज, ठीक है सर? और दूसरे में हम किसकी बात कर रहे हैं? दूसरे में हम बात कर रहे हैं एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 16 बाइट। अंतर है ना? अंतर है या नहीं? बहुत बड़ा अंतर है बेटा, आपको ये समझना पड़ेगा। इज दैट ओके? हाउ मेनी ऑफ यू गेट द कॉन्सेप्ट, पहले ही बताइए मुझे आराम से। निखिल थापा, साइज ऑफ ऑपरेटर अभी मैंने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है? साइज ऑफ ऑपरेटर मैंने डिस्कस नहीं किया है। ऑफ कोर्स नॉट, दे आर डिफरेंट। ऑफ कोर्स नॉट, दे आर डिफरेंट। एड्रेस का मतलब आप बात कर रहे हैं एड्रेस बस की, है ना? कि आपके पर्टिकुलर कंप्यूटर पर एड्रेस का साइज क्या है, और वेरिएबल का साइज क्या है वो डिपेंड करता है कि फ्लोट है, इंटीजर है, या कैर टाइप है, या एरे है। तो ठीक है, साइज ऑफ ए एंड साइज ऑफ एम्परसेंट ऑफ ए आर डिफरेंट। मैं नहीं कह सकता, अगर पॉइंटर का साइज 4 बाइट है और आप इंटीजर ले रहे हो जो कि 4 बाइट का है, तो वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। विश्वजीत, ये ऑब्जेक्ट C++ का ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब कोई एलिमेंट। एलिमेंट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप कहीं इंटीजर ना समझ जाओ। अरे यार, बड़े बड़े यार लेवल वाले लोग हो यार तुम भी। ऑब्जेक्ट का मतलब C++ ही है क्या? लो भैया, एलिमेंट लिख दिया। यहां मैंने ऑब्जेक्ट का मतलब C++ नहीं बोल रहा था, ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब था कोई एलिमेंट। ठीक है? नहीं, एड्रेस ऑफ ए इज नॉट 16 बाइट। अरे यार, एड्रेस ऑफ ए इज नॉट 16 बाइट। अरे भगवान, क्या ही बात करूं। एड्रेस, सुनो यार, एक बात मुझे बताओ। एड्रेस सुनना, हालांकि ये चीज मैं पॉइंटर में डिस्कस करता, पर इतने ही मतलब कहते हैं ना जबरदस्त वाले सवाल पूछते हैं। एक बात बताओ, आपका 2 BHK है, या किसी का 3 BHK है, या किसी का 5 BHK है, नेम प्लेट मान लो मेरा 5 BHK है, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इतनी बड़ी नेम प्लेट लगा दूंगा जो सोसाइटी में हर एक को दिखे। अरे यार, नेम प्लेट का साइज तो सेम ही होगा ना। आपका घर कितना बड़ा है उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नेम प्लेट, एड्रेस, ठीक है? तो एड्रेस का साइज हमेशा सेम होता है। किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए एड्रेस का साइज बेटा हमेशा फिक्स होता है, ठीक है? जो कि डिपेंड करता है हार्डवेयर पर, ठीक है? मतलब बहुत सारी चीजों पर, नॉट ओनली हार्डवेयर। इज दैट ओके? मोहित, वी विल टॉक एड्रेस ऑफ ए। एड्रेस ऑफ ए का मतलब एड्रेस ऑफ पूरा एरे, एड्रेस ऑफ पूरा एरे। अरे यार, मुझे एक बात बताओ यार मोहित, पूरा एरे कहां से स्टार्ट हो रहा है? पूरा एरे कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1000 से। ये एलिमेंट कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1000 से। इसीलिए इनकी वैल्यू सेम है। लेकिन यहां पर जब मैं A0 के एड्रेस की बात कर रहा हूं तो मैं 4 बाइट के ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं ना। लेकिन जब पूरे एरे की बात कर रहा हूं तो मैं 16 बाइट के एलिमेंट पर काम कर रहा हूं ना।
ऐसा लगता है आत्महत्या कर लो बे, पढ़ाने से अच्छा, सच में। कभी कभार ऐसा लगता है मेरे को कि आत्महत्या कर लेते ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि कुछ चीज़ें आप कितनी मेहनत कर लो, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, ऐसा लगता है कि मैं सर्कस में मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहा हूँ। देखा है ना वो सर्कस, देखा है आपने कभी? तो उसमें मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाते हैं, घर घर वो एक गोला सा बना होता है और वो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहा होता है अंधेरी रातों में टाइप में, है ना। और जब आप ऐसे डाउट पूछते हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, उस पर भी आंखों पर मेरी पट्टी बंधी हुई है ना, आंखों पर मेरी पट्टी बंधी हुई है, अरे चला रहा हूँ, जबरदस्त जबरदस्त, है ना। कई लोग तो यहीं पर पीएचडी कर लेना चाहते हैं, प्रिंट एफ पर भी पीएचडी कर लेते हैं भाई, 3 साल का कोर्स है गेट का, पीएचडी कर लेते हैं भाई, है ना। हाँ, एड्रेस पर भी पीएचडी कर लेते हैं यार, ताजा ताजा सीखा है, फिजिकल एड्रेस स्पेस, वर्चुअल एड्रेस स्पेस, जान ले लेते हैं, है ना। ठीक है, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं सोचना है यार। एक तो बॉक्स है 4 बाइट का और एक बड़ा बॉक्स है 16 बाइट का, इस कॉन्सेप्ट को समझने में कम से कम 10 मिनट हो चुके हैं और अननेसेसरी की बातें पूछ रहे हैं आप लोग, है ना, है ना। ठीक है, सबको ओके है? अब चलिए बात खत्म कर देते हैं, क्वेश्चन सुनिएगा। आई एम सेइंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए, numerical value of a is 100, then what is a plus 1? 2 मिनट का टाइम लीजिएगा, सोच समझ के बोलिएगा, 2 मिनट का टाइम लीजिएगा, सोच समझ के बोलिएगा। अब देखिए, जो लोग 104 आंसर दे रहे हैं ना, वो पढ़ चुके हैं, इसीलिए वो आंसर दे रहे हैं। अब ये आंसर अगर आप इंटरव्यू में दोगे ना, वो वहीं समझ जाएगा कि ये घोटू है। घोटू समझते हैं ना, घोटू। हाँ, अब देखिए, चिराग ने एकदम सही सवाल किया, चिराग ने एकदम सही सवाल किया, चिराग ने एकदम सही सवाल किया, है ना, चिराग ने एकदम सही सवाल किया। अरे सर, इस क्वेश्चन का आंसर तब दे पाएंगे जब हमें ये पता हो व्हाट इज ए, व्हाट इज ए। इफ ए इज अ सिंपल वेरिएबल, अगर ए सिंपल वेरिएबल है या वैल्यू है, तो हम इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। मान लीजिए कहानी कुछ ऐसी है, इफ ए इज अ सिंपल वेरिएबल या फिर कोई वैल्यू है, तो इसका आंसर सारे बच्चे दे सकते हैं, इसका आंसर 101 है। अब किसी ने बोला ही नहीं, कई कुछ कह रहा है 104, अरे यार 104 प्लस साइज ऑफ डेटा टाइप, अरे कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार सर। बट ए अगर एड्रेस है, ए अगर एड्रेस है, या ये कहूं पॉइंटर वेरिएबल है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, तब कहानी अलग है, तब पूरी पिक्चर अलग है। वाई? बिकॉज मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है कि वैल्यू प्लस वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू, ये तो हमने अलजेब्रा में पढ़ा है कि वैल्यू प्लस वैल्यू इज अ वैल्यू, है ना, ये तो हमने अर्थमेटिक में पढ़ा है। तो अगर ये एड्रेस है तो पिक्चर में कौन आता है? अर्थमेटिक। किसकी अर्थमेटिक? एड्रेस अर्थमेटिक। ठीक है, और एड्रेस अर्थमेटिक क्या कहती है कि एड्रेस प्लस कोई इंटीजर वैल्यू, एड्रेस प्लस 1 इज ऑल्सो एन एड्रेस, और यू कैन से
एड्रेस प्लस वैल्यू जो कि इंटीजर है वो हमेशा क्या होगा, एड्रेस होगा। वैल्यू प्लस एड्रेस भी हमेशा क्या होगा, एड्रेस होगा। और एड्रेस प्लस एड्रेस डिफाइन नहीं है, ठीक है। अरे यार दो दो लोगों के एड्रेस जोड़ के कुछ होगा क्या, हाँ या ना? अरे बोलो ना। दैट मीन्स अब हमें क्या पढ़ना है सर, अब हमें एड्रेस कैलकुलेशन पढ़ना है। अब हमें एड्रेस कैलकुलेशन पढ़ना है। बोलो यार फटाफट से बोलो। एड्रेस प्लस एड्रेस आर इनवैलिड। इनवैलिड। चार ही कॉन्सेप्ट तो हो सकते थे। वैल्यू प्लस वैल्यू वैल्यू होता है, एड्रेस प्लस वैल्यू एड्रेस होता है, वैल्यू प्लस एड्रेस एड्रेस होता है, प्रोवाइडेड मैं इंटीजर वैल्यूज की बात कर रहा हूं, ठीक है। पहले बताओ सबको क्लियर है, सबको क्लियर है? इस पर बेस्ड मैं आपको कम से कम 4 घंटे पढ़ाने वाला हूं, तो परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी, ठीक है। आंसर जरूर दो यार। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट एरे का नाम, उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है, ठीक है। ठीक है, निखिल थापा पढ़ रहे हैं ना यार, हर चीज का तुम सवाल बहुत जल्दी करते हो यार। निखिल थापा मैं मरने वाला हूं क्या 1 मिनट के बाद? अभी मैंने बोला वैल्यू प्लस एड्रेस इज एड्रेस, उसके बाद मैंने कुछ बोला ऑफसेट प्लस माइनस। तुम तो यार ऐसे पढ़ने आए हो कि किसी ने बोल दिया हो पंकज सर 2 दिन में मर जाएंगे, जल्दी से जल्दी डाउट पूछ लो, जैसे ही कुछ लिखा है डाउट पूछ लो, हो सकता है पंकज सर अगली सेकंड में मर जाएं। अभी मैंने कुछ बोला ऑफसेट होता है, क्या होता है, अरे वही पढ़ा रहा हूं यार। हैव सम पेशेंस यार, इंसानों की तरह जियो यार, इंसानों की तरह जियो यार। अभी मैंने कुछ पढ़ाया, हर टॉपिक का है आपका, मैं पढ़ाता नहीं उससे पहले सर 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 दाग दो, सर दाग दो, लो, 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 सर को मार दो, सर ने पढ़ा, अरे सर को मौका ही मत दो। अरे यार प्लीज यार, हैव सम पेशेंस यार, हैव सम पेशेंस। आदित्य जी स्पीकर में है तो क्या हुआ, मैं क्या कुछ है ना हद होती है। आदित्य जी आप स्पीकर स्पीकर क्यों कर रहे हो भैया, क्या हो गया स्पीकर, है ना। स्टूडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आप ग्रांटेड लें चीजों को। मैं कभी भी चीजों को ग्रांटेड लेने वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूं, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो फैकल्टी हो, ठीक है। हाँ आराम से देखिए, अच्छे से समझिएगा इस पूरी कहानी को। पॉइंट नंबर 1, इफ द डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे, लिख लीजिएगा, इफ द डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे has n dimensions, अच्छा डिक्लेरेशन समझते हैं सारे लोग, डिक्लेरेशन समझते हैं सारे लोग, डिक्लेरेशन समझते हैं सारे लोग, डिक्लेरेशन समझते हैं सारे लोग। सर डिक्लेरेशन इसको कहते हैं जब आपने लिखा इंट A4, यहां ये क्या है, डायमेंशन। कितनी डायमेंशन है, 1 डायमेंशन, A2 3, यहां कितनी डायमेंशन है, 2 डायमेंशन। सब पढ़ेंगे, परेशान मत होइएगा, ठीक है। सर यहां कितनी डायमेंशन है, 1 डायमेंशन। यहां कितनी डायमेंशन है, 2 डायमेंशन। यहां कितनी डायमेंशन है, 3 डायमेंशन, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? डायमेंशन किसको कहते हैं, डिक्लेरेशन किसको कहते हैं, हाँ या ना। डिक्लेरेशन के साथ इनिशियलाइजेशन भी हो सकता है, तो उसको भी कवर अप कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर, मैंने कहा अगर डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे कंटेन्स n डायमेंशन, ओके, देन anywhere other than declaration, anywhere other than declaration, if we give less exactly n dimension, exactly n dimension, that means we are working on element, that means हम किस पर काम कर रहे हैं,
एलिमेंट पर काम कर रहे हैं। अगर एरे के डिक्लेरेशन में n डायमेंशन है और आप डिक्लेरेशन के अलावा कहीं पर भी एग्जैक्टली n डायमेंशन उतनी ही डायमेंशन दे रहे हैं, दैट मीन्स आप किस पर काम कर रहे हैं? एलिमेंट पर काम कर रहे हैं। इफ वी गिव लेस देन n डायमेंशन, लेस देन n dimensions, that means we are working on address। तो हम किस पर काम कर रहे हैं? एड्रेस पर काम कर रहे हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर एरे 2 डायमेंशन का है, आप 2 ही डायमेंशन प्रोवाइड करते हो तो वो एलिमेंट है। अगर आप 2 से कम डायमेंशन प्रोवाइड कराते हो तो वो एड्रेस है। अगर एरे के डिक्लेरेशन में 3 डायमेंशन है और आप उससे कम देते हो तो वो क्या है? एड्रेस है। प्लीज एग्जाम्पल देखिएगा आराम से, ठीक है। एग्जाम्पल 1, अगर मैं कहता हूं इंट A4, ठीक है, कितने डायमेंशन है डिक्लेरेशन में? डिक्लेरेशन में कितने डायमेंशन है? 1। और अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज ए एड्रेस होगा या एलिमेंट? आप बताओ मुझे जल्दी से। ए एड्रेस होगा या एलिमेंट? सर यहां पर 1 डायमेंशन, यहां 0 डायमेंशन, तो एलिमेंट नहीं है, क्या है? एड्रेस है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? सर मान लीजिए आप देते हैं A23, ठीक है सर, 1 2 3 4 5 6, ओके सर। यहां कितनी डायमेंशन है डिक्लेरेशन में? कितनी डायमेंशन है? 2 डायमेंशन है। किसमें? डिक्लेरेशन में, ठीक है। अब अगर मैं सिर्फ देता हूं A, तो इसमें कितनी डायमेंशन है? इसमें कितनी डायमेंशन है? सर 0 डायमेंशन है। तो ये एड्रेस होगा या एलिमेंट? ये बताइए बस, एड्रेस होगा या एलिमेंट? इज इट एन एड्रेस और एलिमेंट? टेल मी, एड्रेस है या एलिमेंट है? सर डिक्लेरेशन में 2 डायमेंशन, यहां पर कम है तो एड्रेस है। अगर मैं आपसे पूछूं A0 क्या है, A1 क्या है? सर इन दोनों में ही कितनी डायमेंशन है? 1 डायमेंशन है, हाँ या ना? और डिक्लेरेशन में कितनी डायमेंशन है? सर 2 डायमेंशन है। तो ये एड्रेस है या एलिमेंट? सर ये भी एड्रेस है, एज वेल एज ये भी एड्रेस है। बोलो भैया, ठीक है सर। बट अगर आप गलती से A00 देते हैं तो यहां पर कितनी डायमेंशन है? 2 डायमेंशन है। तो ये एड्रेस है या एलिमेंट है? सर ये एलिमेंट है। पॉइंट क्लियर हो गया सब लोगों को? पॉइंट क्लियर हो गया सब लोगों को? तो क्या मेरी क्लास में ना आप कम से कम 1 घंटा शांत बैठा करो। अगर क्लास के बाद डाउट रह जाए, क्लास के बाद डाउट रह जाए, है ना, तब मुझसे कहिए। प्रॉब्लम इज कि आप 5 मिनट में डाउट पूछते हो, मेरा सारा फ्लो बिगड़ जाता है ना। मैं यहां पर एक माइंडसेट के साथ आता हूं कि क्या मुझे फॉलो करना है, किस ऑर्डर में इजी बना के आपको समझाना है, ठीक है। करण ये सब बातें तो हम कर चुके, करण ये सब बातें तो हम कर चुके ना बेटा, कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ये तो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके, ये तो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आराम से सुनिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं। ये क्या है सर? डिक्लेरेशन। ये क्या है? डिक्लेरेशन, ठीक है। ये क्या है? डिक्लेरेशन एज वेल एज इनिशियलाइजेशन, ठीक है। डिक्लेरेशन एज वेल एज इनिशियलाइजेशन। अब कई लोग ऐसे होंगे जिनकी समझ में अब भी नहीं आया होगा, है ना, तो उनके लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैं उनसे बस हाथ जोड़ सकता हूं। होपलेस हैं फिर वो बेटा, सॉरी, होपलेस हैं फिर वो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अब भी नहीं समझ में आया तो दोबारा रिकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है। सर फिर से सुनिए, फिर से सुनिए, फिर से सुनिए, स्वच्छ हिंदी में सुनिए। क्या ये डिक्लेरेशन है? जल्दी से बताइए, क्या ये डिक्लेरेशन है? ये सबको क्लियर है? क्या ये डिक्लेरेशन है? ये सबको क्लियर है? हाँ सर। इस डिक्लेरेशन में कितने डायमेंशन है? सर 1 स्क्वायर ब्रैकेट। नंबर ऑफ डायमेंशन इन डिक्लेरेशन, नंबर ऑफ डायमेंशन इन डिक्लेरेशन, नंबर ऑफ डायमेंशन इन डिक्लेरेशन कितनी है? 1 डायमेंशन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर। अगर आप कहीं पर भी 1 डायमेंशन दोगे तो वो एलिमेंट है, कम दोगे तो वो एड्रेस है। सीधी बात, 1 से कम 0 ही हो सकता है।
दैट मीन्स अगर कोई आपसे पूछता है ए क्या है, एड्रेस है सर, और हम पढ़ भी चुके कि ए किसका एड्रेस है, एड्रेस ऑफ इट्स फर्स्ट एलिमेंट A0। ठीक है सर। यहां पर नंबर ऑफ डायमेंशंस कितने हैं, यहां नंबर ऑफ डायमेंशन 2 हैं, तो अगर आप एग्जैक्टली 2 डायमेंशन दोगे तो वो एलिमेंट है, हाँ या ना, और अगर आप 2 से कम दोगे तो वो एड्रेस है। अब किसी को ये भी नहीं समझ में आ रहा, क्या ही बोलूं, कितने डायमेंशन है बेटा यहां पर, कितने डायमेंशन है बेटा यहां पर, कितने डायमेंशन है, 1 और 2, और डिक्लेरेशन में भी 2, तो ये क्या है सर, ये एलिमेंट है। ये क्या है सर, ये एलिमेंट है। अच्छा, अगर आप सिर्फ ये देते हैं तो यहां कितने डायमेंशन है सर, यहां 1 डायमेंशन है, दिख रहा है ना सबको, ये 1 डायमेंशन है, और डिक्लेरेशन में कितने डायमेंशन है, 2, आप कम डायमेंशन दे रही हैं, दैट इज वाई ये क्या है, एड्रेस है। किसका एड्रेस है, वो सब अगले 20 मिनट में पढ़ेंगे, है ना। पहले ये समझ लीजिए एड्रेस है क्या है ना, एड्रेस और एलिमेंट। सिमिलरली अगर मैं कहूं आपसे A1 क्या है सर, एड्रेस है, क्योंकि यहां पर भी एक एलिमेंट है, हाँ या ना। अगर मैं आपसे पूछूं A क्या है, जल्दी से बोलो A क्या है सर, यहां पर 0 डायमेंशन है, यहां 0 डायमेंशन है, डिक्लेरेशन में 2 डायमेंशन है, जल्दी से बताइए क्या है, एड्रेस है। बिलीव मी, अगर अब भी किसी को क्लियर ना हो, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कोई और कोर्स ज्वाइन करिए, जिंदगी में कुछ और करिए, बिजनेस करिए, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करिए, हिस्ट्री पढ़िए, है ना, कुछ मोटिवेशन लाइफ में कीजिए, कुछ और पढ़िए, है ना। शुभम जी प्लीज इस तरह की बात ना करें, रो कॉलम अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ाया है ना, कुछ और पढ़ो यार, हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, है ना, कि अंग्रेज आए, भारत पर प्रभुत्व स्थापित किया, बंदरगाह कब्जे में ले लिए, मसालों का व्यापार हो रहा था, है ना, कुछ ऐसी चीज पढ़ो। फिर जरूरी थोड़ी ना है इंजीनियरिंग करो। इज दैट ओके टू एवरीवन? नहीं निखिल थापा, मुझे कभी हिस्ट्री नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। हाँ नेता बनो करमवीर, नेता बनो, सबसे अच्छी बात है, नेता बनो, बहुत ही अच्छी बात है। आविक जी हिस्ट्री पढ़नी है क्या? नहीं हिस्ट्री नहीं पढ़ाते यार, हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो 3 साल लग जाएंगे। सौरभ जी तो एरर होगा, सौरभ जी तो एरर होगा, सौरभ जी तो एरर होगा, ठीक है। अब वो सब कैसे होगा, वो अगले 8 लेक्चर में आप पढ़ेंगे, आज दूसरा लेक्चर है, टोटल 8 लेक्चर में आपको यही सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा बस वेट कर लीजिए, करिए, अच्छा लगता है, ठीक है। हाँ ईशान, ट्रेडिंग करो, सबसे बेस्ट है। अरे बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ है लाइफ में। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, जल्दी से मुझे बताएं, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, जल्दी से मुझे बताएं, सबको क्लियर है या नहीं क्लियर है, सबको क्लियर है या नहीं क्लियर है? सबको क्लियर है ना, सबको क्लियर है ना? ठीक है सर, कहानी ये थी कि अगर A+1 क्या है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A+1, यही था ना। तो हमने पता किया व्हाट इज ए, हमने क्या देखा, व्हाट इज ए, यही तो था। इफ इट इज अ वैल्यू, इफ इट इज अ वैल्यू, कुछ करना है, कुछ करना है, डांस सर, बल्ले बल्ले, वैल्यू प्लस वैल्यू इज अ वैल्यू, इंट इज इक्वल टू 100, व्हाट इज A+1, अरे काय के पंकज सर, जरूरत ही नहीं है, 100 + 1 101, ठीक है, ठीक है सर। बट इफ इट इज एन एड्रेस, इफ इट इज एन एड्रेस, तब कहानी शुरू होगी। अगर ये एड्रेस है तब कहानी शुरू होगी। बोलो भैया, बोलो भैया। अगर वो एड्रेस है तो आपको 2 बातें सीखनी पड़ेंगी। पहला, किसका एड्रेस है, पहला
किसका एड्रेस है, हिंदी में लिख रहा हूं ताकि आप सभी लोगों को याद रहे। पहली चीज आप ये निकालेंगे, एड्रेस है तो किसका एड्रेस है, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप ये पता कर लेंगे कि किसका एड्रेस है, तब आप ये पता करेंगे उसका साइज क्या है, उसका साइज क्या है। इज दैट ओके टू एवरीवन? अगर ए वैल्यू है तो वैल्यू प्लस वैल्यू, आंसर मस्त है, एकदम डांस करेंगे एकदम ऋतिक रोशन की तरह। अगर वो एड्रेस है तो आपको दो बातें पता करनी पड़ेंगी, किसका एड्रेस है और उसका साइज क्या है। क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है तो थोड़ा सा आगे बढ़ें, क्लियर है तो थोड़ा सा आगे बढ़ें। चलिए आराम से देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा बेटा। इंट A4 इज इक्वल टू 10 20 30 40। डिक्लेरेशन में कितने डायमेंशन हैं? डिक्लेरेशन में एक डायमेंशन है, ठीक है सर। अब कहीं ना कहीं आप इसका डायग्राम बना लेते हैं। चलिए 1 2 3 एंड 4। अगर इंटीजर 4 बाइट का है तो कहानी कुछ ऐसी है, सही है ना? A0 A1 A2 A3। जिस दिन एरे कंप्लीट होगा ना, उस दिन मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। और अगर आप ये फीडबैक ना दें कि सर कोई सा सवाल ले आओ इंडिया में, कोई सा सवाल ले आओ एरे एंड पॉइंटर में, पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। A100, ठीक है सर, डन है सबको? डायग्राम इज क्लियर, ठीक है। अब कोई अगर मेरे से पूछता है सर printf %u, A+1 इस डायग्राम के हिसाब से क्या होगा, तो आराम से जवाब दीजिएगा, ठीक है। सर A+1 निकालना है तो सबसे पहला सवाल व्हाट इज ए, व्हाट इज ए, जल्दी से बताओ व्हाट इज ए, एड्रेस और वैल्यू। इस डायग्राम के हिसाब से ए वैल्यू है या एड्रेस है, आप लोग मुझे बताइए। सारी कहानी आपके सामने है, सारी कहानी आपके सामने है, मुझे बताइए ए क्या है, एड्रेस है या वैल्यू है? ए क्या है, एड्रेस है या वैल्यू है? व्हाट इज ए, एड्रेस और वैल्यू? अरे टेल मी ना, सारे लोग बोलो, एड्रेस है या वैल्यू है? सौरभ राय, निखिल थापा, निखिल थापा, सौरभ राय, आप लोगों से ज्यादा पूछ रहा हूं, ठीक है। हाँ अब आप लोग मुझे बताइए, हर टॉपिक पहले मैं आपसे पूछूंगा। एड्रेस है, सबको क्लियर है? एड्रेस है, सबको क्लियर है? एड्रेस है, एड्रेस है। जब हमें यह पता चल गया एड्रेस है, तो उसके बाद दो सवाल रह गए, बताइए जल्दी से। दूसरा सवाल क्या है? किसका एड्रेस है? अरे किसका एड्रेस है? देखिए हिंदी में लिख रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। किसका एड्रेस है ए? सर ए क्योंकि एरे का नाम है, ए क्योंकि एरे का नाम है, एरे का नाम उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है। तो इस पूरे एरे का पहला एलिमेंट कौन है? A0, हाँ या ना? सो कैन आई से एड्रेस ऑफ A0? कैन आई से A is address of A0? Can I say A is address of A0? ठीक है। अब किसका एड्रेस है? A0 का। तो टेल मी व्हाट इज द साइज ऑफ A0? उस ऑब्जेक्ट का साइज बताना है। व्हाट इज द साइज ऑफ A0? A0 का साइज क्या है? डायग्राम में देखो, A0 एक एलिमेंट है। सर
दैट मीन्स कैन आई से A0 का साइज 4 बाइट है? बोलो भैया। बोलो भैया। सही है, सही है। अब ये सब नाटक क्यों किया? ये सब नाटक हमने इसीलिए किया कि अब आपको समझ में आएगा व्हाट इज A+1। तो देखो यार, A को हमने लिख लिया एड्रेस ऑफ A0 +1। अब इस 1 को लिखने का एक्चुअल मीनिंग क्या है? इस 1 को लिखने का एक्चुअल मीनिंग ये है कि 1 का एक्चुअल मीनिंग क्या है? जो हमने साइज कैलकुलेट किया वो है इस 1 का मीनिंग। दैट इज, इट इज एज सेम एज एड्रेस ऑफ A0 प्लस 1 इंटू साइज ऑफ A0, जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि 4 है। अब एड्रेस ऑफ A0 क्या है? एड्रेस ऑफ A0 है 100 और ये हो गया 4, तो आंसर क्या है? 104। बाय। चप्पल मेरी दे दो भाई को। बाय। इज दैट ओके? कुंवर साहब थे हमारे, सॉरी डिस्टरबेंस के लिए माफी चाहता हूं। फटाफट से बताइए समझ आया या नहीं आया? बिल्कुल एकदम ईमानदारी से बताइएगा। सौरभ राय, निखिल थापा, विश्वजीत, आप तीनों से पूछ रहा हूं, आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? बाकी किसी की आए ना आए, आप लोग बताइए पहले मुझे, आपकी समझ में बेटा आया या नहीं आया? फटाफट बताइए। आपकी समझ में आ गया तो सबकी समझ में आ गया, ठीक है? पहले आप लोग बता दीजिए, आपको अगर समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो टेंशन वाली बात है। सिद्धार्थ कुमार जी को डाउट आया, बताइए सिद्धार्थ जी क्या डाउट है? मनोज जी पूछ रहे हैं वो 4 बाइट कैसे आया? मनोज जी ये रहा वो 4 बाइट, वो 4 बाइट ये रहा। जब भी आप एड्रेस प्लस समथिंग कहते हैं, आपने 10th में वो ग्राफ बनाए थे क्या? आप लोगों ने 10th में वो ग्राफ बनाए थे क्या, लाइन जो ड्रॉ करते थे 10th में? सिद्धार्थ सुनो तो सही यार, सिद्धार्थ समझ लिया, मैं उसका आंसर दे रहा हूं यार, रुका तो करो यार। सिद्धार्थ मैं उसी का जवाब दे रहा हूं बेटा, सुन तो लो यार मुझे। आपने 10th क्लास में वो बनाए थे लाइन, एक 10th क्लास में सबसे पहला चैप्टर होता है शायद, लाइंस उसमें ड्रॉ करते हैं हम, याद है सबको? सबको याद है? जैसे अगर आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है 100x प्लस 300y इज इक्वल टू 600, तो अब ग्राफ तो बहुत छोटा सा पेपर होता है, ग्राफ तो बहुत छोटा सा पेपर होता है, तो हम वहां पर स्केलिंग कर लेते थे, लिखते थे स्केल, वन स्मॉल रेक्टेंगल, वन स्मॉल रेक्टेंगल इज इक्वल टू 100 यूनिट्स। याद आया? याद आया? हाँ, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, याद आया? याद आया? ये कॉन्सेप्ट याद है या नहीं? ये कॉन्सेप्ट याद है सबको या नहीं? स्केल्ड, स्केलिंग, सारे स्केल्ड ऑपरेशंस हो जाते थे। जल्दी से जवाब दे दो यार।
याद आया? हाँ 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 हाँ। यही हम यहां पर कर रहे हैं। कभी भी एड्रेस प्लस वन, तो इस वन की जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगा आप किस ऑब्जेक्ट के एड्रेस पर काम कर रहे हैं। इस पूरी कहानी में हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो A0 था, उसका साइज 4 बाइट था, तो यहां पर 1 इज इक्वल टू 4 यूनिट, यहां 1 इज इक्वल टू 4 यूनिट। सिद्धार्थ, अब समझ में आ गया बेटा? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ मैं 16 घंटे एरेज एंड पॉइंटर क्यों पढ़ाता हूं पता है? क्योंकि मुझे पता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको कॉलेज में कैसे पढ़ाए जाते हैं, और आपके दिमाग में मतलब एकदम कचरा भरा हुआ है, तो उस कचरे को निकालने के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, ठीक है भैया, इससे ज्यादा लेवल लो नहीं कर पाऊंगा भैया। सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ या नहीं ये बताइए आराम से, अच्छे से। प्लीज टेल मी सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? प्लीज टेल मी सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ जी, हाँ जी, कुशाग्र जी, कुशाग्र जी बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अच्छे से देखते हैं चीजों को। सर हमने किया 10 20 30 40। ठीक है सर, सबको बताया ना कॉन्सेप्ट, सबको बताया यार? एक बार समझ गए, अब मुझे बताते हुए चलिएगा। अब A0, A1, A2, A3, 10 20 30 40। If this address is 100, this address must be 104, this must be 108, this must be 112। कॉन्सेप्ट क्या है? एरे का नाम उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस अपने अंदर रखता है। ठीक है सर, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि A+1 क्या है, तो वही कहानी है। A+1 को आप क्या लिख सकते हैं? एड्रेस ऑफ A0+1। उसके बाद आप A0 का साइज निकालेंगे, A0 का साइज निकालेंगे, A0 का साइज 4 बाइट आएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? इज दैट ओके? मनोज कुमार जी ज्यादा भी ले सकते हैं नहीं, अगर इंटीजर का साइज 4 बाइट है यार। डायग्राम भी तो देखो यार मनोज। मनोज क्या मजा ले रहे हो क्या? तो सर अब क्योंकि A0 का साइज 4 बाइट है, इसलिए हमने इसको क्या किया? एड्रेस ऑफ A0 प्लस 1 इंटू 4। और फाइनली ये जब सॉल्व होके आया तो क्या आया? 104। तो कहना इसे, लेकिन 104 क्या है? 104 तो इस 20 वाले का एड्रेस है। बोलो यार, 104 तो इस 20 वाले का एड्रेस है ना? 104 तो इस 20 वाले का एड्रेस है। दैट मीन्स कैन आई से दैट A+1 is nothing but 104, which is address of A(1). मैं फिर से इसे लिख रहा हूं that A+1 is memory location 104, memory location 104, which is as same as address of A1। Any problem to anyone? अभी बोलिए, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है अभी बोलो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है अभी मेरे से बोलो। हाँ, ए वाले डब्बे में 100 होगा, मेरे हर एक एग्जाम्पल में 1000 लेता हूं, इसमें 100 ले लिया, इसलिए एक दिक्कत है। माफी चाहता हूं निखिल थापा जी, माफी चाहता हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से मुझे सोच के समझ के सारे लोग बताइए A+2 आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो A+2 के कैलकुलेट करने के लिए पहले आप ये बताएंगे व्हाट इज ए। क्या है? एड्रेस है। किसका एड्रेस है?
एड्रेस ऑफ A0 है, तो क्या मैं A को ये लिख सकता हूं एड्रेस ऑफ A0 प्लस 2? हां सर। दूसरा सवाल, किसका एड्रेस है? A0। A0 का साइज क्या है? 4 बाइट। A0 का साइज क्योंकि 4 बाइट है, तो इस 2 की जो स्केलिंग होगी वो कितने से होगी? 2 बार 4। इज दैट ओके? अब A0 क्या है सर? 100, और ये क्या आया? 8। सो कैन आई से इट इज एज सेम एज 108 इन दिस डायग्राम? हां सर। तो फाइनली मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूं, प्लीज इधर देखिएगा। मैंने लिखा A प्लस 2 इज एज सेम एज मेमोरी लोकेशन 108। अच्छा, और 108 क्या है? इस 30 का एड्रेस, या मैं कह सकता हूं A2 का एड्रेस। कैन आई से A2 का एड्रेस? कैन आई से A2 का एड्रेस? क्या ये दोनों जो बॉक्स हैं वो सबको क्लियर हैं? ये जो दोनों बॉक्स हैं वो सबको क्लियर हैं? ये जो दोनों बॉक्स हैं वो सबको क्लियर हैं? ये जो दोनों बॉक्स हैं वो सबको क्लियर हैं, या किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है सर, एकदम मस्त है। मस्त है, तो आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए अच्छे से, मैं बाकी सब कुछ हटा दे रहा हूं। हम सिर्फ इस कहानी पर काम करेंगे, हम सिर्फ इस कहानी पर काम करेंगे। ठीक है सर? ठीक है, अच्छे से देखिएगा। सर, जब मैं पहले वाले को ले रहा हूं, अगर मैं पहले वाले को लूंगा, आई एम सॉरी, मैं इसको थोड़ी देर बाद में लूंगा। जब हम पहले वाले पर काम करेंगे, अगर ये एड्रेस है तो ये भी एड्रेस है और ये भी एड्रेस है। क्या आप लोगों को वैल्यू एट ऑपरेटर याद है? क्या आप लोगों को वैल्यू एट ऑपरेटर याद है? हां सर, वैल्यू एट ऑपरेटर याद है। इस पूरी इक्वेशन में अगर मैं स्टार ऑपरेटर लगा दूं, यानी कि स्टार A प्लस 1 इज इक्वल टू, कैन आई से वैल्यू एट मेमोरी लोकेशन 104, which is as same as star address of A1. Any problem? Any problem? Any problem to anyone? Any problem to anyone? ठीक है सर। अब क्या हम जानते हैं कि ये और ये एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, एक दूसरे को किल कर देते हैं पिछले लेक्चर से? हाँ सर। व्हाट इज A ऑफ 1? डायग्राम में A ऑफ 1 क्या है? 20 है सर। डायग्राम में A ऑफ 1 क्या है? 20 है सर। वैल्यू एट 104 क्या है? 104 का मतलब हम यहां खड़े हुए हैं और स्टार लगाएंगे तो कहां चले जाएंगे? अंदर, याद है ना? एड्रेस का मतलब बाहर खड़े होते हैं, स्टार लगाते हैं तो पुलिस वाले बन गए, अंदर जा सकते हैं। इज दैट ओके? इज दैट ओके? ठीक है सर। दैट मीन्स ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है। दैट मीन्स यहां से एक कंक्लूजन आया दैट स्टार A प्लस 1 इज एज सेम एज A ऑफ 1। हां सर। सिमिलरली जब हम इस पर काम करेंगे, और क्योंकि ये सब भी एड्रेस हैं, अगर मैं इसमें स्टार लगाता हूं तो एक्चुअली में मैं क्या कह रहा हूं? वैल्यू एट मेमोरी लोकेशन, वैल्यू एट मेमोरी लोकेशन 108 विच इज एज सेम एज स्टार एम्परसेंट A ऑफ 2। और पिछले कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। तो A ऑफ 2 क्या है? A ऑफ 2 30 है। और वैल्यू एट 108 के हिसाब से देखो, 108 का मतलब हम इस बॉक्स के बाहर खड़े हैं, स्टार लगाएंगे तो अंदर चले जाएंगे, यानी कि ये दोनों वैल्यू सेम है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? ठीक है। दैट मीन्स यहां से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं दैट स्टार A प्लस 2 इज एज सेम एज A ऑफ 2। बोलो भैया। तो क्या फाइनली मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं दैट स्टार A plus I is as same as A of I? Can I conclude that star A plus I is as same as A of I?
सारे लोग जवाब दे दीजिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सारे लोग सोच लीजिए आराम से, मैं बैठा हुआ हूं 2 मिनट। ठीक है सर, अब आप लोग जवाब दीजिएगा, मैं नहीं दूंगा। वॉइड मेन इंट A4 10 20 30 40 प्रिंट एफ %d प्रिंट एफ व्हाट इज द आंसर? सोच समझ के जवाब दीजिए, कोई जल्दी नहीं है। कोई भी जल्दी नहीं है, कोई भी जल्दी नहीं है। है ना, कोई भी जल्दी नहीं है, सबको आंसर पता है। अरे 20 कौन बोल रहा है? 20 कौन बोल रहा है भाई? 20 कौन बोल रहा है भाई? A2 का मतलब थर्ड एलिमेंट, A2 का मतलब थर्ड एलिमेंट, 20 कौन बोल रहा है? ठीक है सर, सबको ठीक है ना? ठीक है सर। अब मुझे एक बात बताओ, 2 + 3 और 3 + 2 अलग होता है क्या? सर सेम होता है, बिकॉज एडिशन इज कम्यूटेटिव। एडिशन कैसा होता है सर? एडिशन तो कम्यूटेटिव होता है। अरे एडिशन कम्यूटेटिव होता है ना? हाँ सर, और हम पढ़ भी चुके दैट एड्रेस प्लस वैल्यू, एड्रेस प्लस वैल्यू इज ऑल्सो एन एड्रेस। अरे टेल मी ना, और वैल्यू प्लस एड्रेस अगेन एन एड्रेस। So just try to understand, just try to understand सर। सर अगर आप A एड्रेस है और I वैल्यू है, तो क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव है, इसको आप *I+A भी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अगर *A+I को A ऑफ I लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? I ऑफ A लिखेंगे। दैट मीन्स ये चारों वैल्यू सेम हैं, ये चारों वैल्यू सेम हैं। दैट मीन्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं कहता हूं वॉइड मेन इंट A4 इज इक्वल टू 1 2 3 4, ओके सर, एंड नाउ आई राइट printf %d A1, ठीक है। देन आई राइट printf %d *A+1, then I write printf %d *1 + A, then I write printf %d 1 of A,
व्हाट इज द आंसर? सारे लोग सोच समझ के बताएंगे, सारे लोग सोच समझ के बताएंगे व्हाट इज द आंसर। वरुण सिंह जी क्यों पढ़ रहे हो यार, मुझसे क्यों पढ़ रहे हो यार? वरुण सिंह जी कह रहे हैं एरर। सारे बैच का आंसर सही है, एक इंसान बोल रहा है एरर। अब ऐसा तो नहीं है कि आप बाद में मुझसे मजाक करो कि सर हैश इंक्लूड stdiu.h नहीं है इसीलिए एरर बोल रहा था। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही क्या? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अरे नहीं यार मजूमदार जी, मैं तो उनके पैरों की धूल भी नहीं हूं, मैं उनके पैरों की धूल भी नहीं हूं यार। सबको क्लियर है? बट सर कहानी ये है कि कब, क्या कोई ऐसा भी केस है जब ये सही नहीं है? समझते हैं? अब कुछ बच्चे जैसे ही मैंने लिखाया वो एक नया प्रैक्टिकल करेंगे, और आज उन्हें समझ में आएगा कि यार कंपाइलर क्या है, कंपाइलर तो बड़ी कमाल की चीज है, कंपाइलर तो बड़ी कमाल की चीज है। भाई ये भी बताना जरूरी है ना, अदरवाइज क्या होगा, बच्चा अननेसेसरी हर जगह उसको ही यूज करेगा। अब इसका आंसर बताइए सारे लोग, फटाफट से बताइए।
अच्छा अब एक बात बताइए, डिक्लेरेशन किसके लिए होता है? सर डिक्लेरेशन कंपाइलर के लिए होता है। हम कंपाइलर को बताते हैं, जब आप करते हो int a इज इक्वल टू 10, तो हम कंपाइलर को इंफॉर्मेशन देते हैं, हम कंपाइलर को इंफॉर्मेशन देते हैं और कंपाइलर उस इंफॉर्मेशन को सेव करता है। जब भी आप कुछ डिक्लेयर करते हो तो वो पहली बार किसी का इंट्रोडक्शन होता है, कंपाइलर उसे सेव कर लेता है, हाँ या ना? जब आप 4 ऑफ ए लिखेंगे, कंपाइलर कहेगा भाई क्या ये वैलिड नेम है, क्या ये 4 वैलिड नेम है? अरे एरर आएगा भाई। अब ऑफ कोर्स एरर, दैट मींस अदर देन डिक्लेरेशन सब कुछ ठीक है, क्योंकि डिक्लेरेट करते वक्त तो आप कंपाइलर को बताते हैं कि देख भाई हम एक एरे यूज करने वाले हैं, उसका साइज 4 है। अब आप यहां पर बिल्कुल रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे रहे हो, क्योंकि किसी भी आइडेंटिफायर का नाम डिजिट से स्टार्ट ही नहीं होता। इज दैट ओके? इज दैट ओके टू एवरीवन? इज इट ओके टू एवरीवन? बताइए भैया, इज इट ओके टू एवरीवन? टाइगर श्रॉफ मारेगा, पक्का मारेगा और बहुत बुरी तरीके से मारेगा। टाइगर श्रॉफ मारेगा और बहुत बुरी तरीके से मारेगा। अरे सुंदर जी क्या हो गया? मैं नहीं खेलूंगा। सुंदर सरेन जी कह रहे हैं मैं नहीं खेलूंगा। अरे खेलना पड़ेगा, कैसे नहीं खेलोगे? ठीक है, बोलो यार, कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर क्या करेगा? अरे बोलो यार। अब ये आप तय कर लो कि विद्युत जामवाल भैया की दात खानी है या टाइगर श्रॉफ भैया की दात खानी है। अक्षय कुमार भैया को भी ऐड कर सकते हो इसमें, है ना? अब जो कुछ हमने पढ़ा उसके बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको चीजें मजा आ जाए। नहीं नहीं चिराग जी, मैं तो मारता ही नहीं हूं। चिराग जी मैं तो मारता ही नहीं हूं। क्या क्या लाइन है चंदन सर की? कंपाइलर उड़ के मारेगा? नहीं यार, कंपाइलर नहीं यार, कैसी बातें कर रहे हो? इसका तो मैं ब्रांड एम्बेसडर हूं स्टैक का, है ना? 16 साल से पढ़ा रहा हूं और यही वर्ड यूज करता हूं। ठीक है सर। सर हमने लिखा वॉइड मेन, देन आपने किया इंट A5 10 20 30 40 50 और एज्यूम कर लेते हैं कि एड्रेस 1000 से स्टार्ट है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं कि एड्रेस 1000 से स्टार्ट है। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये हो गया A0, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, देन हमने दिया 10 20 30 40 50। डायग्राम में कोई प्रॉब्लम किसी को? डायग्राम में कोई प्रॉब्लम किसी को? अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा वही मैं कह रहा कि यार ये तो मैं यूज करता हूं, ये लाइन कहां से कोई मार सकता है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना? सही है यार। अब वॉइस को क्या हुआ? वॉइस तो इतनी देर से क्लियर आ रही है, 1 घंटे से क्लियर आ रही है। क्लास के स्टार्टिंग से वॉइस में मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत थी नहीं। फिर से वॉइस में कोई इशू हो रहा है क्या? वॉइस में कोई इशू है क्या? प्रसाद जी कह रहे हैं वॉइस नॉट क्लियर।
अरे बोलो यार, सब ठीक है ना? ठीक है सर। अब मुझे सोच समझ के बताइएगा, अच्छे से बताइएगा। 5 स्टेटमेंट यहां लिख रहा हूं। प्रिंटफ परसेंटेज यू कॉमा ए, ठीक है। प्रिंटफ परसेंटेज यू कॉमा ए प्लस, नहीं पहले एड्रेस ऑफ ए। प्रिंटफ परसेंटेज यू कॉमा ए प्लस 1। प्रिंटफ परसेंटेज यू कॉमा एड्रेस ऑफ ए प्लस 1। सभी लोगों का आंसर करेक्ट आना चाहिए, ठीक है। दो मिनट का टाइम है, आराम से सॉल्व कीजिएगा सारे लोग। सॉरी, वो गलती से। ये सबको क्लियर है? ये सबको क्लियर है? ए क्या है? एरे का नाम। एरे का नाम उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है, और पहला एलिमेंट है A0। A0 का एड्रेस, तो A0 का एड्रेस क्या है? 1000। दैट इज वाई पहले प्रिंटफ से क्या रिपीट, क्या होगा सर? 1000 प्रिंट होगा, ठीक है। सबको क्लियर है? सर ए क्या है? एरे का नाम। एरे का नाम उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है, बिल्कुल होता है। पहले एलिमेंट क्या है? A0। A0 का एड्रेस यानी कि 1000 प्रिंट होगा पहले प्रिंटफ से। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है?
अरे बोलो यार, पहला वाला प्रिंटफ सबको क्लियर है? 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 अब देखिए, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? एड्रेस ऑफ एंटायर एरे। तो हम ये कह रहे हैं पूरे एरे का एड्रेस क्या है। हम ये कह रहे हैं कि पूरे एरे का एड्रेस क्या है। अगर हम थोड़ा सा गौर करें, अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो पूरा एरे, सॉरी कोई और कलर मेरे को लेना चाहिए। अगर हम कहते हैं पूरा एरे, तो देखो पूरा जो एरे है वो ये है। पूरा जो एरे है वो ये है बेटा। एम आई राइट? जो पूरा एरे है वो तो ये है ना। अरे बोलो यार। लेकिन पूरा एरे भी स्टार्ट कहां से हो रहा है? पूरा एरे भी स्टार्ट कहां से हो रहा है? सर पूरा एरे भी 1000 से ही स्टार्ट हो रहा है। दैट इज वाई यहां पर भी क्या प्रिंट होगा? सर यहां पर भी 1000 प्रिंट होगा। इज दैट ओके टू एवरीवन? इज दैट ओके टू एवरीवन? क्या वैल्यू प्रिंट होगी? 1000 प्रिंट होगी। क्लियर सबको? सबको क्लियर है? डोंट वरी, मैं कल माइक बदल लूंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। कल मैं माइक बदल लूंगा, ठीक है? आज के लिए मैनेज कर लीजिए, कल से मैं माइक बदल लूंगा, ठीक है? एनी हाउ आई विल मैनेज कि मैं नया माइक परचेज कर लूं या मंगा लूं ऑफिस से और काम हो जाएगा, ठीक है? आज के लिए लेकिन आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। 10 मिनट और मुझे टॉलरेट कीजिए, चीजें समझ में आ जाएंगी। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? बोलो यार, सेकंड वाला सबको क्लियर है? सेकंड वाला भी क्लियर है। अब कहानी आती है थर्ड वाले की। कहानी आती है थर्ड वाले की, ठीक है? जब कहानी आएगी थर्ड वाले की, जब कहानी आएगी थर्ड वाले की, मैं जरा सब कुछ हटा दे रहा हूं, आराम से समझिएगा जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है? अब मुझे बताइए a+1 कैसे निकालेंगे? a+1 कैसे निकालेंगे? सर पहले आप ये बताएंगे a क्या है, एड्रेस है या एलिमेंट है? सर एड्रेस है। किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये एड्रेस है? सर डिक्लेरेशन में एक डायमेंशन और यहां पर 0 डायमेंशन, इसीलिए ये एड्रेस है, इसीलिए ये एड्रेस है, ठीक है सर? अब एड्रेस है तो किसका एड्रेस है? सर अपने पहले एलिमेंट का एड्रेस है। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, एड्रेस ऑफ a0+1? हां सर। अब a0 का साइज क्या है? a0 का साइज क्या है? सर 4 बाइट। अरे बोलो यार। दैट इज वाई आप स्टेटमेंट को कैसे लिख सकते हैं? 1 into 4। तो इसकी वैल्यू आएगी 1000 + 4 विच इज 1004, या आप ये भी कह सकते हैं 1004, या एड्रेस ऑफ a(1). सबको क्लियर है? सबको क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? फील फ्री टू से। ठीक है, ठीक है सर। अब लास्ट वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, लास्ट वाला। ठीक है सर, ये तो क्लियर हो गया। अब जब हमें इसके साथ डील करना है तो अब कहानी आती है, यहां ये तो पता नहीं करना है, ये तो साफ साफ दिख रहा है एड्रेस है। किसका एड्रेस है ये? किसका एड्रेस है? सर एरे के नाम के साथ, एरे के नाम के साथ, एरे के नाम के साथ अगर एम्परसेंट है, दैट मींस क्या एरे का नाम एड्रेस की तरह ट्रीट होता है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। अगर आपको याद नहीं है तो फिर से याद कीजिए कि एरे का नाम दो ऑपरेटर्स के साथ एड्रेस की तरह ट्रीट नहीं होता है, बल्कि एलिमेंट की तरह
एलिमेंट की तरह ट्रीट होता है। तो यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? एड्रेस ऑफ एंटायर एरे, पूरा का पूरा एरे कितने साइज का है? जो कि 20 बाइट्स का है भाई मेरे। दैट इज वाई एड्रेस ऑफ ए प्लस 1 इज एज सेम एज एड्रेस ऑफ ए प्लस, बिकॉज जिस एड्रेस की हम बात कर रहे हैं वो 20 बाइट का एड्रेस है। इज दैट ओके? दैट इज वाई यहां पर क्या प्रिंट होगा? 1000 प्लस 20 1020। सबको क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलो भैया, हाँ ना कुछ तो बोलो, हाँ ना कुछ तो बोलो। बोल दो सर समझ नहीं आया, सर एकदम बकवास पढ़ाते हो, ऐसे बोल दो, वो भी मेरे को अच्छा लगेगा। सुंदर ये तो आप जानो कि इजी था या मैंने बना दिया, ये तो आप ही जानते होगे। ये तो उनसे पूछो जिन्हें पहले से आता है, शायद वही ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि इजी है या मैंने बनाया, है ना? इट्स नॉट। सबको क्लियर है? शुभदीप घोष, जब आप प्लस वन करते हैं, तो आप स्केल्ड ऑपरेशन कर रहे हैं। एड्रेस ऑफ ए, इसको समझो, इसको समझो। A0 का एड्रेस का मतलब, एक बात बताओ, एड्रेस का मतलब क्या होता है? एड्रेस का मतलब स्टार्टिंग एड्रेस होता है। एड्रेस का मतलब स्टार्टिंग एड्रेस होता है, पहले ये समझो। एड्रेस का मतलब स्टार्टिंग एड्रेस होता है। तो अगर मेरे से कोई पूछता है कि A0 का एड्रेस क्या है, तो मैं यही वाला एड्रेस तो बोलूंगा यार। अगर कोई मेरे से बोलता है कि इस वाले बॉक्स का एड्रेस क्या है, तो मैं बोलूंगा 1000। लेकिन अगर मेरे से कोई बोलता है कि सर सर इस बड़े वाले रेक्टेंगल का एड्रेस क्या है, तो मैं यही तो बोलूंगा, ये बड़ा वाला रेक्टेंगल भी यहां से स्टार्ट हुआ है, हाँ या ना? इसीलिए न्यूमेरिकल वैल्यू पहले दो की सेम थी, लेकिन जब आपने प्लस वन किया तब आपको यह समझ में आया कि पहले वाले केस में क्योंकि हम 4 बाइट के एलिमेंट के साथ डील कर रहे थे, तो आपने प्लस वन किया तो 4 बाइट आगे बढ़ गए। लेकिन जब हम पूरे एरे की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि पूरा एरे 20 बाइट का था, इसीलिए आपने जब एड्रेस ऑफ ए प्लस वन किया तो आप 20 बाइट आगे बढ़ गए। सिंपल सी कहानी है बेटा। फोबिया आपको बनाना है, जितना बना पाओ। संपत, क्या मैं एलिमेंट एक्सेस कर रहा हूं? संपत, संपत मुझे एक बात बताओ। संपत, मुझे पता था कि आप जैसा भी कोई ना कोई बच्चा होगा जो ऐसा डाउट पूछेगा। संपत मुझे एक बात बताओ। संपत, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि मैं ये कह रहा हूं यहां पर कुछ वैल्यू, यहां पर एड्रेस है, ये एक एड्रेस की बात कर रहा हूं। क्या हम वहां से वैल्यू फैच कर रहे हैं? नहीं, हम कुछ फैच नहीं कर रहे बेटा। एरर तो तब आए ना जब आप ये कहो कि मेमोरी लोकेशन के अंदर से वैल्यू पकड़ना है। ठीक है संपत? उत्कर्ष, उत्कर्ष एक बार रिकॉर्डिंग फिर से देखिएगा, ठीक है? एक बार रिकॉर्डिंग फिर से देखिएगा। देखो मैं आज आपको एक प्रॉब्लम समझाता हूं, मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि चीज क्या होती है। स्टूडेंट जो होता है ना, वो स्टूडेंट होता है। स्टूडेंट अच्छा या बुरा नहीं होता। स्टूडेंट इज, मैं बैड और अच्छी कैटेगरी में नहीं रख सकता, बट कुछ आर स्लो लर्नर्स, कुछ आर फास्ट लर्नर्स। बस दो कैटेगरी होती है स्टूडेंट की। फास्ट लर्नर जानते हैं,
टीचर ने पढ़ाया, क्लास में ही सारा समझ में आया, बाद में प्रैक्टिस की, पीवाईक्यू किए, टेस्ट सीरीज किए, मस्त मजा आ गया, अच्छी रैंक आ गई। ठीक। अच्छा, स्लो लर्नर, टीचर ने पढ़ाया, 50% समझ में आया, अगर आप बची हुई 50% रिकॉर्डिंग देखेंगे, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब आपने रिकॉर्डिंग देखी नहीं, 50% की तैयारी के बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए, आधे से ज्यादा आपसे होंगे नहीं। परेशानी यह है कि आप खुद से झूठ बोलते हैं, आप खुद से झूठ बोलते हैं। यहां जो बच्चे हैं ना, वो खुद से झूठ बोलते हैं कि नहीं हम तो अच्छे स्टूडेंट हैं। अच्छे हो, खराब तो स्टूडेंट होता ही नहीं, खराब तो फैकल्टी हो सकता है। ठीक है, स्टूडेंट कभी अच्छा या खराब नहीं होता, हर स्टूडेंट पढ़ने आता है, हर फैकल्टी पढ़ाने आता है। ठीक है, स्टूडेंट सिर्फ स्लो होता है या कोई फास्ट होता है। स्लो वाला अगर ये जानता है और मानता है कि मैं स्लो हूं, तो वो हमेशा रिकॉर्डिंग देखेगा, समझेगा कि सर ने जो पढ़ाया और मेरी समझ में जो आया, क्या ये बातें सही हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं अनीश दास, अनीश दास नहीं, बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। अनीश दास, यू कैन नॉट से समथिंग लाइक दिस, एड्रेस ऑफ एड्रेस एड्रेस, अरे यार कंप्लीटली इलॉजिकल बात, कंप्लीटली इलॉजिकल बात। ठीक है, ठीक है। अनीश, अनीश एंड नोनी, अनीश एंड नोनी, ये मैं आपको लॉजिकल चीजें बता रहा हूं, आप है ना अननेसेसरी की बातें पूछ रहे हैं। पहले जो मैं बता रहा हूं उसको समझा कीजिए। ठीक है, तो प्लीज दुनिया से झूठ बोल लीजिए, खुद से झूठ मत बोलिए। कि अगर आप स्लो लर्नर हैं, रिकॉर्डिंग देखिए, समझिए, फिर भी नहीं समझ में आए डाउट पूछिए, 50 बार डाउट पूछिए, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, डाउट, डाउट, अच्छा डाउट की भी कैटेगरी बताता हूं। पहला, आई नो वट आई नो। ये डाउट की कैटेगरी है। ये सबसे गंदी कैटेगरी है डाउट्स की, डाउट की सबसे गंदी कैटेगरी, डाउट की सबसे गंदी कैटेगरी। सर ने पढ़ाया, पंकज सर या कोई भी सर ने पढ़ाया, और बच्चा 15 मिनट बाद पूछ रहा है सर समझ नहीं आया। समझिएगा इस पूरी कहानी को, है ना, समझिएगा इस पूरी कहानी को। डाउट की सबसे गंदी कैटेगरी, जिसपे एक टीचर को ऐसा लगता है कि मतलब बेवकूफ है क्या बच्चा यार। मतलब वो क्या कह देता है 15 मिनट बाद, सर समझ नहीं आया। वो ये नहीं बताता सर पहली स्लाइड या दूसरी स्लाइड या सर तीसरी लाइन या 8वीं लाइन पे समझ नहीं आया। वो क्या बोलेगा, पंकज सर ने सब कुछ पढ़ा दिया। अब जैसे मैंने 1.5 घंटा सब कुछ पढ़ा दिया, अब अगर थोड़ी देर बाद मेरे से कोई पूछे सर एड्रेस ऑफ ए समझ नहीं आया, मन करेगा कि बाल नोच लो बे, है ना। डाउट होता है ये, डाउट इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डाउट। ये सिर्फ टीचर को टाइम वेस्ट करने की बात होती है, दिस इज ओनली टाइम वेस्टेज। ये सिर्फ टाइम वेस्ट होता है टीचर का, आप सारे स्टूडेंट्स का, और आपकी क्लास में जितने भी आपके फ्रेंड हैं, आप उन सब का टाइम किल कर रहे हो। डाउट होता है ये, डाउट होता है ये, मुझे पता है कि मुझे क्या नहीं समझ में आया। अगर आप क्लास में फिजिकली मेंटली प्रेजेंट हैं, तो आपका जो डाउट है वो इस तरीके का होना चाहिए कि सर +1 समझ नहीं आया, समझाऊंगा, है ना। प्लीज इंप्रूव योर हैबिट्स, प्लीज इंप्रूव योर हैबिट्स, है ना, प्लीज इंप्रूव योर हैबिट्स। दुनिया से झूठ बोल लो यार, अपने अंदर से कैसे झूठ बोल सकते हो तुम लोग, कोई भी। ठीक है भैया, चलिए बाकी तो आप लोगों के हाथ में है, जैसा खेलना चाहें खेलें।
मेरा काम तो पढ़ाने का था, कोशिश कर रहा हूँ जितना अच्छा पढ़ा पाऊँ उतना अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आपके ऊपर है कितना पढ़ते हैं, कितना समझते हैं और कैसे चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे 2D एरे। नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे 2D एरे, 1D एरे। करणवीर अगर डाउट नहीं आ रहा तो अच्छी बात है। अगर डाउट नहीं आ रहा, अब किसी ने मेरे से पूछा कि सर अगर डाउट नहीं आ रहा, अगर आपको डाउट नहीं आ रहा, दुनिया भर के क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको पता चल जाएगा कि मैं सही हूं या गलत हूं। ठीक है सौरभ जी, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा आप लोगों के साथ है, पर टीचर की डांट को भी प्यार समझेंगे तभी आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होगा। शुभम अगर डाउट नहीं आ रहे हैं तो क्वेश्चन से ये श्योर करिए कि मैं सही कंडीशन में हूं। ठीक है, अभय अभय देखिए, प्लेसमेंट एक अलग टॉपिक हो जाता है क्योंकि वहां पर आपको कोडिंग आनी चाहिए, है ना, और कोडिंग कंसिस्टेंटली की जाती है। कोडिंग जो होती है ना वो कंसिस्टेंटली की जाती है, ये कोई प्लेसमेंट का कोर्स नहीं है। और कमिंग टू डेटा स्ट्रक्चर में गेट में कोड ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां बहुत सारी चीजें थ्योरेटिकल हैं, 70% थ्योरेटिकल चीजें हैं, 30% थोड़ा बहुत कोड आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए बाय बाय। और सॉरी अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो, मैं तो यार बोल देता हूं, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है, मैं सोचता ही नहीं। मेरे लिए स्टूडेंट मेरा छोटा भाई है, छोटी बहन है। अब आपके लिए मुझे पता नहीं, आपके लिए फैकल्टी फैकल्टी है तो ठीक है ना, बट समटाइम्स मैं इंटेंशनली चाहता हूं कि मेरी बात आपको बुरी लगे और आप कुछ अच्छा करें, मोटिवेशनल मतलब कुछ अच्छा करें। अरे यार सर ऐसे कह रहे थे, चलो सर को करके दिखाता हूं। मैं तो कह रहा हूं यार, मैं तो कह रहा हूं रैंक लाके हमारे मुंह पे मार दो, रैंक लाके मेरे मुंह पे मार दो, लो सर रैंक, मैं तो बेटा उसमें भी खुश होऊंगा, है ना। टीचर टीचर वही है, स्टूडेंट की प्रोग्रेस से ज्यादा खुशी टीचर को किसी चीज में नहीं मिलती। जी हाँ, लॉजिक बिल्डिंग आना चाहिए, और लॉजिक बिल्डिंग मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, लॉजिक बिल्डिंग की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे, प्रोग्रामिंग की क्लास जो मैं एक्स्ट्रा लूं उनको प्लीज सारे लोग अटेंड कीजिएगा। लॉजिक बिल्डिंग कोशिश मैं ये करूंगा कि आप प्लेसमेंट की तरफ भी आपको थोड़ा सा स्ट्रांग कर दूं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।